जनाब सईद सरबाजी साहब प्रेसिडेंट कराची प्रेस क्लब, शोएब साहब सेक्रेटरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मजलिस से आपकी गवर्निंग बॉडी, सभी तो मेरे दोस्त हैं। कितनों के नाम लो, जितने नाम शोएब ने लिए थे मेरी तरफ से शामिल कर लें। मेरा 1 2 3 मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा आदमी जो जब मैं यहाँ आना शुरू हुआ 81 में, तो आबिद भाई आप कब आए थे इस प्रोफेशन में? आबिद साहब 89 में। हाँ, तो 8 साल मेरे से जूनियर, बाकी सारे के सारे जूनियर। और मैं इनके बुजुर्गों के साथ बैठता था, और मैं बैठता था जब महमूद अली हसन साहब होते थे, और जब सलीम आसमी साहब होते थे, और जब मुश्ताक मेमन साहब होते थे, जब फिदा बाबा फोटोग्राफर यहीं सोता था। और क्या कमाल के लोग थे, सबियुद्दीन गौसी और हमारे सीनियर्स। तो वो एक बहुत तवील सिलसिला है। 1981 में यूनिवर्सिटी में हम थे, तो मदर अब्बास ने पहले यूनिवर्सिटी के साथ साथ 79 से स्टार में नौकरी शुरू कर दी। फिर और हमारे दोस्त वसतुल्ला खान मशरक में डेली वेजेस पे काम करता था, साथ में पढ़ता था, तो हम सब साथ थे। तो ये जगह जो थी ये बहुत ओपन, वाइब्रेंट, सारे सियासतदान, सारे बड़े, बरना साहब जिंदा थे, सारे इंटेलेक्चुअल, सारे सभी याद। हमने बचपन से पढ़ने लिखने का तो शौक था ही। ये मैं इन लोगों को भी बार बार बताता हूँ ताकि इनको इनका माजी पता लगे, कितने अजीम लोगों की सीटों पे ये बैठे हुए हैं, ये भी इन्हें पता हो। और ये कांटों की सेज है, और इस क्लब की क्या रेपुटेशन थी, और माशाल्लाह से किस तरह लेके चल रहे हैं। लेकिन जब मैं आर्ट्स काउंसिल आया था तो मैं बताता था कि भाईजान फैज़ अहमद फैज़ यहाँ वाइस प्रेसिडेंट थे, सादकैन यहाँ गवर्निंग बॉडी में थे। तो मैं तो तकरीरें करता था कि मैं तो उनके दरबान होने के काबिल भी नहीं, और मैं उसका पहला सदर बना। आप सब और आपके जो सीनियर थे सब उनके साथ, चाहे ताहिर हसन खान हो, मेरा दोस्त खानजादा अभी नहीं है, वो सभी। तो कहने का मतलब ये सब बताने का ये है कि भाई आप लोगों को जितना इस क्लब का मफाद अजीज़ है, मैं चाचा उस्ताद होने की हैसियत से मेरा मफाद आपसे ज़्यादा है इस प्रेस क्लब के लिए। ये मिनिस्ट्री है, ये 2 महीने की मिनिस्ट्री है। ये प्रेस क्लब से जो ताल्लुक 42 साल का है वो मैं मरते दम तक कायम रखना चाहता हूँ। और मैं कल भी सीएम साहब से एक तवील मीटिंग करके आया था, क्योंकि जैसे मैंने ओथ ली तो वो दुबई चले गए थे, और मैंने उन्हें कहा था जैसे ही वापस आए तो मुझसे मिले। बात तो वो मुझसे करते रहे, जब मैं वहाँ आग लगी हुई थी और मैं चला गया था, तो जब वो आग वहाँ गए थे बिल्डिंग पे, और वापसी में फिर फ़ोन आ गया कि 1:45 तक पहुँचेंगे, तो मैं उनके साथ बैठा, सारी बातें मिनिस्ट्रियों की इसकी तो कर ली, और तुम्हारी बातें भी ये कर ली कि भाई ये मसाइल हैं जो भी हैं। तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है, इंतहाई प्रोग्रेसिव आदमी है। वो चाहते हैं कि उनका जो भी टेन्योर है मजदूरों के लिए, साफियों के लिए, ख़वातीन के लिए, आम इंसानों के लिए जो भलाई हो सकती है 24 घंटे तैयार है। तो मैंने फिर उनसे सिर्फ उनकी ब्लेसिंग ली और ज़्यादा स्पीड से चीज़ें मैंने घुमानी शुरू कर दी। तो अभी मेरे साथ थे वो, इसीलिए मैं ज़रा सा लेट हुआ। पोर्ट ग्रांड में एक इफ्तिताह था, तो वहाँ मैंने उन्हें रिमाइंड करा दिया, जिस दिन आप कहेंगे चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ आएंगे खुद, क्योंकि मैंने पूछा था तुम दोनों से जिस दिन मैं आया था कि भाई वो अभी तक आए या नहीं आए। वो शायद इंतज़ार हो रहा था 3 महीने से कि अहमद शाह आएगा तो फिर आएंगे। तो इंतहाई शानदार, मुझसे बहुत अच्छे आदमी हैं, ज़ाहिर है उनके सारे फैसले गवाह हैं कि कितने प्रोबेबल हैं। तो भैया लंबी 1000 तकरीर की ज़रूरत नहीं, अपने 2-4 पॉइंट बनाओ, वो मुझे अभी भाई तो मेरी रोज़ उनसे एक्सेस है। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि वो इधर आएँ, कुछ चीज़ें करके, और यहाँ पे सारे सहाफ़ियों के सामने और मीडिया के सामने वो ज़्यादा बातें तो करते नहीं हैं, तो हम उनसे बुलाएं जब, तो उससे पहले जो करना है वो आप मुझे बता दें। दूसरी बात ये कि क्योंकि मिनिस्टर ही कोई नहीं था इंफॉर्मेशन का, ये यानी पिछले केयर टेकर में, तो जो भी फाइलें जाती थी इंफॉर्मेशन भी सीएम साहब के पास थी, और सीएम साहब 44 डिपार्टमेंट की फाइलें देखते हैं। वो मैंने वापस मंगा ली हैं और उन्होंने लिख के भेज दिया, और पहले कल ही आ गए कि ये अब मिनिस्टर इज देयर, सो ही विल डिसाइड। सो आपकी फाइल भी वापस मेरे पास आ गई, और उसमें
पहले तो इसलिए जाती थी, देखो जो स्पेशल ग्रांट हेल्थ की जो सीएम के फंड से आनी है वो तो एक अलग मैटर है, ठीक है। मेरी बात सुन भाई, वो तो 24 घंटे रहता है, पहले मेरी बात सुन। कैमरे की तरफ भाई देखो, मैं तो इनकी तरफ देखूंगा, तुम्हारी तरफ देखूंगा। तो वो बहुत थोड़े से पैसे बचे हैं, आपस की बात, मुझे नहीं पता था टोटल कितने हैं। तो इमरजेंसी में हमारे पास असम कुछ 57 लाख रुपए हमारे फंड में हमारे, और वो मेरिट के ऊपर, ये इमरजेंसी फंड है लोगों की बीमारी का। मैंने पूछा आते ही पहले दिन सेक्रेटरी के साथ, और रोज मैं बैठता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट चूंकि नेमत खान तुम लोगों के साथ है, तो मैंने पूछा भाई मैं इनके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे हम आर्ट्स काउंसिल में ये करते हैं कि हम तो जिस दिन हमें इत्तला मिलती है कि कोई आदमी तकलीफ में, तो उसी दिन वो बंदोबस्त कर सकते। अच्छा, अगर कोई मेजर खर्चे हैं तो मैं सीएम साहब से यह अप्रूवल कर दूंगा, जैसे मैंने कल्चर से करा लिया था, और कल्चर भी समझे मेरे पास, मेरा छोटा भाई तो वो। लेकिन मेरा मसला ये था कि थोड़ा बहुत साफियों के लिए हम खामोशी से कुछ करते थे, मेरे जो मेंबर थे, लेकिन मेरे पास डिपार्टमेंट चूंकि कल्चर का अदारा हमारा, तो उसमें ये 57 लाख तो हमारे पास हैं, जो हम दुख, बीमारी, हार्ट अटैक या कोई इस तरह की सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर कुछ और फंड की हमें ज़रूरत है तो हम देखेंगे कि कुछ चीज़ हम रीअप्रोप्रिएट कर सकते हैं। क्या हमारे पास इख्तियार है कि कोई डॉर्मेंट हमारे पास 50 चीज़ें पड़ी हुई हैं तो कर सकते हैं। सीएम साहब की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी तो आधे मिनट में ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो लगाया इसीलिए ताकि आपके दरमियान उन्हें पता है। और मेरे तो सिफारिशी भी सारे साफ़ी हैं, जो उनसे मिलता था ये कहता था कि अहमद शाह बन जाए तो कम से कम आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और रोकते भी मुझे साफ ही थे कि यार तुम मत जा। और सीएम साहब से एक तो ये भी कहते थे कि वो एक ही काम का आदमी आपके सिस्टम में आके कहीं ऐसा ना हो काम छोड़ दे। खैर फिर मैंने कहा कि भैया बात यह है कि मिनिस्ट्री लेना मेरे लिए कोई बहुत खुशी की बात नहीं थी, और उसको जांच पटक करके, और मैंने जब महसूस किया, और मुझे कई मकबूल बाकर साहब रहे थे काफ़ी अरसे से, तो मैंने कहा कि जब आपकी टीम का कप्तान इतना डेड ऑनेस्ट और इतना एक बड़े स्टेचर का आदमी है, तो इस टीम पे देखो खौफ तो अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से आता ही नहीं। आप सब ने देखा इसी शहर में सारी दहशतगर्दी में हमने रजिस्ट किया, प्रेस क्लब ने किया, आर्ट्स काउंसिल ने किया, प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चले, और अब तो हम साथ हैं। हमारे पास इतना टाइम है, 2 महीने हैं, और 2 महीने के अंदर ये चीज़ें जो हैं हम इंशाअल्लाह ये सारी कर देंगे इंशाअल्लाह। देखें ये चीफ मिनिस्टर साहब के इख्तियार की चीज़ें, अगर कोई प्लाटों की मसला है और भी जो भी चीज़ है वो मैं आपके साथ बैठ जाऊँगा भाईजान, और अगर संडे को बैठो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि संडे एक वाहिद दिन है, तो उसमें मैंने कई वज़ीरों से भी मीटिंगें रखी हैं कि मुझे आप कई सेक्रेटरियों को मैंने संडे को बुला लिया है ताकि आप मुझे उन महकमों के बारे में ब्रीफ करें। तो हम दोनों लोग भी, मैं आर्ट्स काउंसिल आ जाऊँगा तो आपके साथ टाइम तय कर लूँगा, और आप आपस में पहले मशवरा कर लो। इतवार को आपके साथ बैठूँगा, फिर सीएम साहब के साथ जाऊँगा कि सर इसमें हम अभी केयर टेकर गवर्नमेंट में हमारा मैंडेट किस हद तक है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जहाँ से भी अप्रूवल लेना होगा करेंगे। मैं ताहिर सिद्दीकी मेरा यार है ज़माने कदीम से, और डॉन में था, अभी भी डॉन में हूँ, रिटायर हो गया, हाँ 64 साल का हो गया, मेरी तरह तो रिटायर हो गया। लेकिन मैं खुद था वहाँ जब ये कमिश्नर की एक साल नहीं कई साल जीतता रहा है, और एक रोल मॉडल है। और मैं खुद रोज़ जिम जाता हूँ, और जब भी जाता हूँ रात को 12 साढ़े 12 बजे मैं वॉक भी करता हूँ। तो आपको पता है कि सेहतमंद जहन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जहन में परगंदा ख्याल नहीं आएंगे। जब आप अपना पसीना निकालोगे तो बहुत सारे नेगेटिव जो एंजाइम्स होते हैं ना वो आपके दिमाग से निकल जाते हैं। तो भाईजान आपको फ़ायदा होगा। अगर बीवी की डांट ज़्यादा पड़ी है उसका गुस्सा तो किसी पे मशीन पे निकालो, फुल स्पीड में मशीन चलाओ तो आप रिलैक्स हो जाओगे कि ज़िंदगी तो इसी तरह गुजरनी है। तो लड़ लो इस मशीन से, इन वेट से, और एक बेहतर बाप, बेहतर भाई, बेहतर शौहर,
बेहतर प्रोडक्टिव सिटीजन आप बन जाएंगे अगर आप कोई फिजिकल वो करते हैं। तो ये तो मैं बिल्कुल कहूँगा। बाकी ताज ने मुझसे भी कुछ कहा है, ऐलान वैलान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैंने कहा जो कुछ होगा वो इंशाल्लाह हो जाएगा, कुछ नहीं बड़ी बात करेंगे और भी इससे ज़्यादा भी करेंगे। और जो हमारे सारे दोस्त हैं, जो कैमरामैन हो, रिपोर्टर हो, एडिटर्स हो, सभी, और मैं तो बहुत ज़्यादा बेदखलूफी है ज़ाहिर है, तो मैं तो टाट टपट भी कर लेता हूँ, आवाज़ भी लगा देता हूँ। उनको पता है कि यार ये हमारा अपना आदमी है, हमारा भाई है, तो लेट डाउन नहीं करूँगा आपको कभी। मतलब ये वजारत की कोई हैसियत ही नहीं। सारी ज़िंदगी जिन लोगों के साथ मुझे रहना तो वो रहूँगा। और अब इंशाल्लाह हम इस पर पेपर वर्क कर लेंगे, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, जो भी मशावरत आप करके आपके साथ बैठते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा सिर्फ ये कि मेरा एक्सेस है चीफ मिनिस्टर साहब तक, और मुझे पसंद करते हैं, मैं ओपन मीडिया के सामने कह रहा हूँ, और उसके पीछे मेरी पूरी ज़िंदगी, जैसे मैंने उनके बारे में कहा, उनको भी पता है, तो वो उनको पता है कि इज़ अ प्रो पीपल पर्सन, तो लोगों की फलाह व बहबूद का जो कुछ हो सकेगा वो करेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैंने तो कहा था कि मुर्तज़ा आया हुआ है, मैं सीएम साहब के साथ था, भागा, लेकिन मैंने कहा कि वो मुझसे करा लें, मैं बाद में आके आपके साथ चाय पी लूँगा। लेकिन ज़ाहिर है जो मेरी आपसे मोहब्बत और जो आपका मुझसे ताल्लुक़ है, इस पर मुझे फ़ख्र है। और ये मेरी 2 जगह परमानेंट, कराची प्रेस क्लब यहीं से उठ के गया था, और आर्ट्स काउंसिल, बाकी तो दुनिया भी परमानेंट नहीं है।